नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिशाटकनामा.com। अनलॉक के पहले फेज़ में आज 8 जून है और धार्मिक स्थल, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट है, वो भी कुछ नियमों के साथ है खोल दिए गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के निशुराज रिसोर्ट में। मेरे साथ निशुराज के ओनर्स हैं चंद्र झूत्रा। हम इनसे चर्चा करते हैं कि लॉकडाउन रहा और ख़ास करके जो होटल और रेस्टोरेंट्स जो ये बिज़नेस है, इस पे कितना लॉकडाउन का प्रभाव रहा और क्या अब 8 जून के बाद व्यवस्था कितनी पटरी पर लौट पाएंगी। चंद्र जी, जैसे लग रहा है कि लॉकडाउन रहा, उसमें होटल और रिजॉर्ट को लेकर के, चाहे हम ये कहेंगे कि शादियां पहले रिजॉर्ट्स में थी, कुछ शादियां लॉकडाउन से पहले फिक्स भी थी, और जिस तरह से लॉकडाउन हुआ तो उसमें बड़ा एक गिरावट आई, शादियाँ कैंसिल भी हुई। और उसके बाद जैसे होटल और रेस्टोरेंट्स बिजनेस, आपका रिजॉर्ट भी है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो लॉकडाउन के दौरान आप इसको कितना वो मानते हैं कि कितना नुकसान हुआ, या ये कहेंगे कि अब जो व्यवस्था है वो कितनी पटरी पर लौट पाएगी? देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन में होटल इंडस्ट्री को हुआ है। टूरिज़्म जितना अफेक्ट हुआ है उतना कोई भी इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं हुई। आप ये देखिए, अप्रैल और मई के अंदर बहुत सी शादियां थी जो कि सारी लॉकडाउन के कारण कैंसिल हो गई। कैंसिल होने से जितने लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो टेंट वाले थे, चाहे वो लाइट डेकोर वाले थे, चाहे स्टीवर्ड्स थे, चाहे कोई फूल वाले थे, कोई भी थे, बग्गी वाले थे, बाहर के लोग थे, सब लोग अफेक्टेड हो गए और अपने घर बैठ गए। सरकार ने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया कि इन लोगों की क्या हालत बनेगी। उनको हफ्ते का या महीने का थोड़ा बहुत गरीब लोगों को जो दे दिया, उससे उनका कोई परिवार नहीं पला। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ले ही नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे, या सरकार कुछ दे रही थी तो उनके कोई कार्ड वार्ड नहीं बने हुए थे। तो सबसे ज़्यादा होटल इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है। इसका कभी इसकी भरपाई होगी भी नहीं आने वाले 2 सालों तक। इस तरह से कुछ नियमों के साथ होटल और रेस्टोरेंट अब जैसे खोले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्यवस्था पटरी पे लौट पाएगी या इसको लेकर के कुछ टाइम लगेगा? जैसे आज रेस्टोरेंट और होटल खोले गए हैं, अगर आपके रिजॉर्ट का ही अगर उदाहरण लें तो क्या रेस्टोरेंट्स में जो पहले ग्राहक थे उसको लेकर के अब कितने ग्राहक हैं वो अब जो लौटे हैं वापस? बहुत पैनिक है जी लोग। आज रेस्टोरेंट खुले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने रेस्टोरेंट को खोला है, थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, फूड सैनिटाइज़र भी है। बाकी कोई कस्टमर आया ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक है। लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं वायरस कहाँ से किसको अटैच कर लेगा अपने साथ। तो आज कोई किसी तरह की रौनक नहीं रही जी। 1-2 टेबल आई है, बाकी रूम्स का काम स्टार्ट हुआ है, 5-6 रूम्स आए हैं। तो शायद आने वाले टाइम में एक्टिविटी स्टार्ट होंगी कॉरपोरेट की, उसके बाद पता लगेगा। अगर हम ये माने कि होटल और रेस्टोरेंट जो लगभग, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, और चाहे हम बैंकिंग की बात करें कि लोन्स का भी एक क्राइटेरिया रहता है, तो क्या इस लॉकडाउन के दौरान तो काफ़ी बिजनेसमैन्स को भी दिक्कतें आई होंगी, और या इसके साथ ये भी जोड़ें कि जो कितना का अगर नुकसान की बात करें तो एक बिजनेसमैन का कितना का नुकसान मानते हैं अगर लॉकडाउन ना होता तो? मुझे लगता ही नहीं है कि काफ़ी टाइम तक बिजनेस में उभर पाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से EMI को डेफर किया है हालांकि, बट प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगा के बात वहीं पे आ गई है। कोई, मुझे लगता ही नहीं है कि जल्दी से व्यापारी उभर पाएगा। काफ़ी लोग तो कमिट भी कर चुके हैं सिरसा में, कुछ फर्में यहाँ से जा भी चुकी हैं, और मुझे लगता है कि और आने वाले टाइम में फर्में जाएंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है कि व्यापारी बचे, कोई सपोर्ट नहीं है। जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पैकेज की बात की है, तो क्या उसमें कुछ व्यापारियों को भी मिलना चाहिए इस तरह से? MSME के अंदर जो फर्म्स रजिस्टर्ड थी उनको सरकार ने डेफिनेटली लाभ दिया है, और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब जो लॉस हो गया, जो लॉकडाउन में लॉस हो गया, वो तो कवर नहीं हो सकता ना। सरकार ने तो एक्स्ट्रा लोन दिया है, वो उसका 1 साल के बाद मोरेटोरियम पीरियड है उसका, वो फिर पे करना है। और अभी मुझे लगता नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ निशुराज रिसोर्ट के ओनर्स, मेरे साथ इस रिसोर्ट्स के मैनेजर भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं। राजेश, तो क्या लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स को लेकर के जिस तरह से आज रेस्टोरेंट्स में रौनक तो लौटी है, लेकिन व्यवस्था पटरी पर कब तक आ पाएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे?
Sir, this time is very tough for us because we need to restart our property as well as restaurant, rooms, business, everything. This is the beginning for us, especially after 3 months. सारी चीज़ें शट डाउन हो गई है. स्टाफ को गैदर करना हम मुश्किल से मिनिमम स्टाफ के साथ चला रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अपने स्टाफ को वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका आना भी मुश्किल से हो रहा है. तो हम बस रन कर रहे हैं सर. अभी तो देखते हैं किस तरह क्या रहता है. अभी तो बस जीरो से स्टार्टिंग है. क्या आज पहले दिन किस तरह की व्यवस्थाएं रही और जो ग्राहक हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं, जो अब जैसे हैंड सैनिटाइज़र की बात कही, मास्क वगैरह की बात कही, थर्मल स्कैनिंग की है, उसको लेकर के भी क्या जो एहतियात बरते जा रहे हैं? सर, फॉर प्रिकॉशन एंड सेफ्टी फॉर द गेस्ट एज वेल एज स्टाफ हम फुली रेडी है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन कैट एज वेल. यू ऑल्सो सॉ देयर वी सिक्योरिटी जो है हमारा प्रॉपरली चेक करता है. थर्मल स्कैनिंग से सैनिटाइज़र सभी को प्रॉपर दिया जाता है. आफ्टर दैट व्हेन यू कम टू रिसेप्शन देयर इज़ ऑल्सो फुट सैनिटाइज मशीन. यू नीड टू प्रेस दैट. वहाँ पे आप सैनिटाइज़र ले सकते हैं. अगर विदाउट मास्क कोई है तो वी आर प्रोवाइडिंग ऑल्सो मास्क टू देम. और अकॉर्डिंग फॉर द रूम गेस्ट, जब रूम को हम प्रॉपरली सैनिटाइज़ करते हैं, रूम के सारे लिनन प्रॉपरली वॉश्ड होते हैं. रूम्स हमेशा सैनिटाइज होते हैं सर. दिन में 3 टाइम्स रूम एरिया और आउटसाइड एरिया सैनिटाइज होता है. धन्यवाद. तो ये थे मेरे साथ होटल निशुराज रिसोर्ट्स के मैनेजर. लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि dasatkanama.com की टीम आपको उस हर वर्ग तक लेकर के जाएगी और तमाम जो जानकारी, तमाम बातें आप तक दिखाएगी. चाहे अनलॉक के पहले फेज़ की बात करें, पहले फेज़ में जहां धार्मिक स्थल को लेकर के, होटल और रेस्टोरेंट्स को लेकर के जो ढील दी गई और नियमों के साथ इनको खोला गया है, लेकिन व्यवस्था पटरी पर कितनी लौट पाएगी वो आने वाला समय बताएगा. लगातार हमारे साथ बने रहिए. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके. बहुत बहुत शुक्रिया.